हेलो स्टूडेंट, मैं पवन साहनी वापस आया हूँ आपके लेसन 1 जो चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन। उसमें जो चीजें हमने अभी छोड़ी हुई थी उसके आगे हम चलते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग को याद होगा कि लास्ट क्लास में जो इसके पहले मैंने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि हम क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो हमने बात करते हैं कि क्रॉप्स का जो क्लासिफिकेशन दो तरीके से करते हैं। पहला तरीका कि हमारे लिए क्रॉप्स का कौन सा पार्ट यूजफुल होता है, उसके बेस पे हमने क्लासिफाई किया था बहुत सारे पार्ट्स क्रॉप्स को, जैसे कि आपका सीरियल क्रॉप्स और रूट्स क्रॉप्स, बहुत सारे ऐसे हमने क्लासिफाई किया था। उसके बाद हमें जो है नेक्स्ट पढ़ना था कि कौन कौन से सीजन में हम कौन कौन सा क्रॉप्स ग्रो कराते हैं, उसके बेस पे हम क्रॉप्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। तो हमने इसके पहले बात किया था कि इसके बेस पे हम क्रॉप्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो भाई आप दूसरी वीडियो जो है प्ले करके देख लीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन क्रॉप्स को हम दो पार्ट में डिफाइन क्लासिफाई करते हैं, जिसमें हमारा पहला पार्ट आता है रबी क्रॉप्स और सेकंड पार्ट आता है खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस किया था, इस पर थोड़ा डिटेल देख लेते हैं हम एक्चुअली ये क्रॉप्स किस टाइप के होते हैं। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं रबी क्रॉप्स की। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? तो रबी क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो जनरली ग्रोन इन विंटर सीजन। ऐसे क्रॉप्स जो आपको विंटर सीजन में जनरली ग्रो कराए जाते हैं। खास तौर से टाइम का टाइम ड्यूरेशन होता है अक्टूबर या फिर नवंबर। अक्टूबर या फिर नवंबर में खास तौर से उसमें जाड़े का ही समय होता है। तो इन सीजन में जो भी क्रॉप्स ग्रो कराए जाते हैं, हम उगाते हैं, उन क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स। और इन क्रॉप्स को जो हार्वेस्टिंग सीजन होता है वो जनरली समर सीजन में इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब ये पक जाते हैं सब सीजन में और उनको हार्वेस्ट करके उनकी कटाई करके हम उनको अपने घर में स्टोर कर लेते हैं। सो रबी क्रॉप्स का जो ग्रो सीजन है वो विंटर है, खासतौर से ये अक्टूबर और नवंबर में ग्रो कराए जाते हैं। और ग्रो कराने के बाद इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, इनकी कटाई कर ली जाती है खासतौर से समर सीजन में। और इनका टाइम ड्यूरेशन है खासतौर से मार्च या फिर अप्रैल में। अभी आपने देखा होगा, अभी अब के समय में अप्रैल चल रहा है, एंड ऑफ अप्रैल है, लेकिन फिर भी आप अपने आसपास देख रहे होंगे कि व्हीट जो गेहूं है उसकी कटाई चल रही है। यस ऑफ कोर्स, व्हीट इज अ रबी क्रॉप्स, क्योंकि आप सभी को पता है कि व्हीट का हम कल्टीवेशन करते हैं खास तौर से जाड़े के समय में, अक्टूबर या नवंबर में करते हैं और मार्च अप्रैल तक उसकी कटाई शुरू हो जाती है। ठीक है, सेकंड पार्ट आता है हमारा खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं। खरीफ क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं दैट आर ग्रोन इन बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन। रेनी सीजन के स्टार्टिंग में, खास तौर से जून या फिर जुलाई में कल्टीवेट किए जाने वाले, ग्रो किए जाने वाले जो क्रॉप्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स। और ये मैच्योर होते हैं आपके खास तौर से सितंबर या अक्टूबर में। दैट मींस इस टाइम ड्यूरेशन में, इस टाइम ऑफ पीरियड में, सितंबर में या फिर अक्टूबर में, इस मंथ में इनके हम क्या कर लेते हैं? हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, उनकी कटाई कर लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं रबी क्रॉप्स की और खरीफ क्रॉप्स की। तो रबी क्रॉप्स के एग्जांपल है आपके व्हीट मींस गेहूं, ग्राम चना, पी, मटर, पोटैटो, मस्टर्ड और भी बहुत सारे आपके क्रॉप्स हैं। खरीफ क्रॉप्स की एग्जांपल की बात करें तो खरीफ क्रॉप्स एग्जांपल है राइस, जिसको हम पैडी भी बोलते हैं, धान जिसको कहते हैं, मेज, मक्का, ग्राउंडनट। ठीक है, सो ये कुछ एग्जांपल है आपके रबी क्रॉप्स के और खरीफ क्रॉप्स के। और ये आपके टाइम ड्यूरेशन, कब उनको कल्टीवेट किया जाता है, कब उनको ग्रो कराया जाता है, उनकी कब हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। ओके, द नेक्स्ट चैप्टर इज बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये सिर्फ अभी एक ओवरव्यू था अबाउट एग्रीकल्चर, ये सिर्फ एक ओवरव्यू था। अब इस चैप्टर में खास से क्या पढ़ना है वो चीज हमारा अब स्टार्ट होगा। इसमें हमारा जो टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इसको देख लेते हैं।
So the next topic is basic practices. Basic practices of crop production. This is important. इस चीज को आप लोगों को थोड़ा ध्यान समझना होगा, क्योंकि इस चैप्टर में जो कुछ इनको पढ़ना है सब चीजें इसी क्रॉप प्रोडक्शन के स्टेप्स प्रैक्टिस पे ही बेस डिपेंड करते हैं. ओके, सो जरा इस टॉपिक को पढ़िए, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. अब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा कि हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं. सोचिए, याद है? ओके, याद है आपको? वेरी गुड. नहीं याद है तो मैं बता रहा हूं. देखिए, लिखा बेसिक प्रैक्टिसेस. प्रैक्टिसेस मतलब स्टेप्स, ठीक है, ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. दैट मींस किसी भी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं. हम नहीं, इवन जितने भी फार्मर्स होते हैं किसी भी टाइप के क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, उन्हीं स्टेप्स को, उन्हीं प्रोसीजर को हम बोलते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस. नहीं समझ में आया? चलो मैं और इसको क्लियर कर देता हूं. मान लो आपके पास खेत है, अब कोई बात नहीं, जिनके पास है वो तो जानते हैं, जिनके पास नहीं है वो देखे होंगे आसपास. अब आप लोग बताइए, मान लो कि आपके पास एक बड़ी सी फील्ड है और आपको किसी पर्टिकुलर क्रॉप्स को ग्रो कराना है, तो कैसे ग्रो कराएंगे? डायरेक्टली सीड लेके गए और फील्ड पे स्प्रेड कर दिए, ऐसे करेंगे? हाँ, नहीं. पहले हम क्या करते हैं, एक स्टेप वाइज हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं. कैसे? किसी भी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले अपने फील्ड की प्रिपरेशन करते हैं, खेत को अपने तैयार करते हैं. खेत को तैयार कैसे करते हैं? उसकी प्लोइंग करते हैं, लेवलिंग करते हैं. लेवलिंग करने के बाद फिर क्या करते हैं, तब जाकर हम लेवलिंग करने के बाद अगर उसमें जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो वीड्स हैं, उनको रिमूव करते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, तब जाके अपने सीड को स्प्रेड करते हैं, बीज को खेतों में हम लगाते हैं. उसके बाद अगर हमारा फिर से जो प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसकी वाटरिंग करते हैं, उसकी इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं. सिंचाई करने के बाद हम उसकी वीडिंग करते हैं. वही अगर आपके फील्ड में जो अनवांटेड प्लांट भी ग्रो कर जाते हैं तो उनको हम निकालते हैं, इसको निराई गुड़ाई भी कहते हैं. उसके बाद जब हमारा क्रॉप्स तैयार हो गया, मैच्योर हो गया, हमारा जो फसल तैयार हो गई, फिर उसे क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, उसकी कटाई करते हैं. कटाई करने के बाद फिर उनसे जो भी प्रोड्यूस हमको मिलता है उसको स्टोर करते हैं. तो देखा आपने क्या क्या सारे स्टेप्स हमने फॉलो किए. सबसे पहले हमने फील्ड को प्रिपेयर किया, फील्ड को प्रिपेयर करने के बाद सीड को सो किया, बीज लगाया, बीज को लगाने के बाद उसकी इरिगेशन किया, इरिगेशन करने के बाद मैन्योरिंग करते हैं, खाद वगैरह रहते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं. बहुत सारे स्टेप हम फॉलो करते हैं और इन्हीं सारे स्टेप्स को, इन्हीं सारे प्रोसीजर को ही हम बोलते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. इज दैट क्लियर? दैट मींस क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए जो बेसिक प्रैक्टिसेस होते हैं, बेसिक स्टेप्स होते हैं, जो प्रोसीजर होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. ओके, सो अब यहां से अगर हम इस टर्म्स को डिफाइन करें कि क्या बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन को डिफाइन कैसे करें, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं. कैसे? आप सभी लोग अपने बुक में देखिए. अगर बुक नहीं है तो मैं अभी पेज भी अपलोड कर देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा. जरा देखिए, लिखा हुआ है पहले पैराग्राफ में नीचे से तीसरी लाइन, दूसरी लाइन, agricultural practices can be defined as the various activities or tasks which a farmer perform to produce a good crops. मैं लिख देता हूं इसको, agricultural practices
can be defined as the various activities or tasks which a farmer perform to produce good crops. ये है आपका डेफिनेशन। टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एक सी प्रैक्टिसेस की बात करी जो हमने यहाँ ऊपर डिस्कस किया था। प्रैक्टिसेस क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो प्रैक्टिसेस हम करते हैं उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। भूलिएगा नहीं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो हम प्रैक्टिसेस यूज में लाते हैं उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है? द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैन बी डिफाइंड as the various activities मतलब तरह-तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं, क्रियाएं होती हैं, और टास्क which a farmer perform जो उसको कि कोई किसान अच्छी फसल की पैदावार के लिए जो फॉलो करता है, जो क्रियाएं करता है, उन्हीं सारे एक्टिविटीज को, टास्क को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सेम चीज जो मैंने बताया, स्टेप्स या फिर प्रोसेस। ओके, so this is all about basic agricultural practices। अब वो प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं हम इस पे बात कर लेते हैं। आखिर एक किसान किसी भी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो जरा एक बार आप लोग भी सोचिए कि कोई भी किसान किसी भी क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। कुछ चीजें मैंने पहले भी डिस्कस अभी मैंने बताया। अब आप लोग भी सोचिए कुछ और। ओके, वेरी गुड। सो खास तौर से बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, उसमें सब कुछ बात कर लेते हैं। तो पहली एक्टिविटीज जो फार्मर किसी भी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए परफॉर्म करता है, पहला एक्टिविटीज है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। Preparation of soil। Preparation of soil, yes। सबसे पहले मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना है, ग्रो कराना है, तो सबसे पहले आप सीड को ले जाके डायरेक्टली अपने फील्ड में स्प्रेड नहीं करोगे, छिड़कोगे नहीं। सबसे पहले क्या करोगे? अपने सॉइल को, अपनी मिट्टी को, अपने फील्ड को तैयार करोगे। ओके, कैसे करेंगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रैक्टिसेस है वो है, हमने फील्ड को जब तैयार कर लिया तो क्या करेंगे? सोइंग ऑफ सीड, हम सीड को लगाएंगे। तो सेकेंड स्टेप इज सोइंग ऑफ सीड्स, बीज का लगाना। ओके, अब आपने सीड को लगा लिया, बीज को छिड़क दिया खेतों में, आपके जो प्लांट से ग्रो करने लगे। तो आप क्या करेंगे? आप उसमें फर्टिलाइजर या फिर मैन्योर यूज करेंगे उसके अच्छे ग्रोथ के लिए। सो द नेक्स्ट स्टेप इज एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हमारा क्रॉप अच्छे से ग्रो करे उसके लिए क्या करते हैं? मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन मतलब यूज किया जाता है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है? आपने मैन्योर दे दिया, और क्या करना है? क्या सबसे जरूरी चीज, हम उसकी इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं। सिंचाई नहीं करेंगे तो फिर बेकार है सब। ओके, सो नेक्स्ट इज
इरिगेशन। आगे इरिगेशन के बाद और क्या हो सकता है? आपके भाई प्लांट ग्रो किए हैं तो जरूरी कि जो आपने प्लांट को ग्रो कराया है सिर्फ वही प्लांट ग्रो करेंगे, उन प्लांट के अलावा भी ढेर सारे अनवांटेड प्लांट भी ग्रो करते हैं, अननेसेसरी प्लांट, दूसरे प्लांट भी ग्रो कर जाते हैं जो हमारे काम की नहीं होते हैं। तो जरूरी है कि हम उसको निकालें, तो उसको हम बोलते हैं वीडिंग। क्या बोलते हैं? वीडिंग। वीडिंग दैट मीन्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स। वीडिंग का मतलब क्या है? रिमूवल। रिमूवल मतलब हटाना, निकालना। अनवांटेड प्लांट, जो हमारे काम के प्लांट नहीं है उनको रिमूव कर देना, हटा देना, उसको हम बोलते हैं वीडिंग। इसमें एक टर्म आया है वीड। वीडिंग यहां पे लिख देता हूं, वीड। इसी वीड से बना है वीडिंग। तो वीड क्या होते हैं? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट। वीड क्या है? हमारे क्रॉप्स के साथ जो अनवांटेड प्लांट, जो काम के प्लांट नहीं है वो भी ग्रो किए हैं, उन्हीं प्लांट्स को हम बोलते हैं वीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीड्स। तो वीड से ही हमारा क्या है? वीडिंग। वीडिंग का मतलब हम अनवांटेड प्लांट को रिमूव करते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो है, हाँ भाई आपकी फसल तैयार हो गई, आपने वीडिंग कर दिया है अपने समय पे, आपकी फसल जब तैयार हो गई तो क्या करेंगे? उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई करेंगे, और कटाई करने के बाद क्या करेंगे? जो भी हमारा प्रोड्यूस मिला है हम उसको क्या करेंगे? स्टोर करेंगे, अपने घरों में स्टोर करेंगे। सो नेक्स्ट वन इज स्टोरेज। ओके, सो दीज आर द बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस कराने के लिए हम इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं जिनकी हमने बात की थी। सबसे पहले क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फिर सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, अच्छा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या करते हैं? सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं? अपनी मिट्टी कैसे तैयार करते हैं? कैसे तैयार करते हैं भाई? मिट्टी को तैयार करने का मतलब क्या है? उनको प्लो करना, जोतना, फिर लेवल करना, ऐसे ही मिट्टी को तैयार किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड स्टेप इज सोइंग ऑफ सीड, बीज का लगाना। आपने बीज लगा दिया तो आप क्या करेंगे? उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, उसका यूज करेंगे ताकि आपका क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करे। उसके बाद हम क्या करेंगे? समय समय पे उन प्लांट्स की हम इरिगेशन भी करेंगे, सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? आपके क्रॉप के साथ जो दूसरे अनवांटेड प्लांट जो हमारे काम के नहीं है वो भी ग्रो किए हैं तो उनको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग करने के बाद हमारा जब फसल तैयार हो जाता है तो उसकी हम क्या कर लेते हैं? हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, कटाई कर लेते हैं। कटाई करने के बाद जो भी प्रोडक्ट हमको उस क्रॉप से मिलता है उसको घर में अपने स्टोर कर लेते हैं। सो दीज आर द बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये है क्या होते? बेसिक प्रैक्टिसेस हम बोल सकते हैं, या फिर बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं। शुरू में मैंने डेफिनेशन को लिखा है बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। आई होप कि आज जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं कुछ ये समझ में आई हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार आप फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, समझिए। नहीं समझ में आता कोई टर्म्स, कोई टर्म्स, कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो आप हमें मैसेज कीजिए, हम उसका आपका आंसर करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, डिटेल में पढ़ेंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।